दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सन 1956 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की। 1956 में कई बड़े एक्टर्स की फिल्में रिलीज हुई। देव आनंद की 3 फिल्में रिलीज हुई, फंटूश, सीआईडी और पॉकेट मार। अशोक कुमार की 2, एक ही रास्ता और भाई भाई। राज कपूर की 2 फिल्में आईं, चोरी चोरी और जागते रहो। किशोर कुमार की 5 फिल्में रिलीज हुई, नई दिल्ली, भाई भाई, परिवार, पैसा ही पैसा और नया अंदाज। मीना कुमारी की 2 फिल्में, एक ही रास्ता और नया अंदाज। निम्मी की 2 फिल्में आई, बसंत बहार और भाई भाई। फिल्म इंस्पेक्टर के निर्माता थे पुष्पा पिक्चर्स। फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंत। कलाकार थे अशोक कुमार, गीता बाली, के एन सिंह, नजीर हुसैन और प्राण। फिल्म के गीतकार थे एस.एच. बिहारी, संगीतकार थे हेमंत कुमार। यह फिल्म शक्ति सामंत के शुरुआती करियर की एक बेहतरीन थ्रिलर मानी जाती है, जिसमें अशोक कुमार ने इंस्पेक्टर शेखर की भूमिका निभाई थी। एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर को तब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानून से भागना पड़ता है, जब एक शक्तिशाली अपराधी उसे हिरासत में हुई हत्या के झूठे आरोप में फंसा देता है। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और अपना टोटल बजट भी वसूल कर लिया और अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। फिल्म इंस्पेक्टर 1956 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। मेरा ये मतलब नहीं, मैं कहना मैं कह तो रही हूँ कि जब तुम पुणे में सब इंस्पेक्टर थी, तब मैंने तुमसे एक बार कहा तो था कि मैं तुमसे, मगर दीदी नहीं मानती। मुझे सब याद है। याद है? हाँ। तुम पुणे से कब आई? 1.5 महीना हुआ। तुम तो आते वक्त मिलके भी नहीं आए थे। मैं पूछ रहा हूँ कि आज रात को तुम पुणे से कब आई? आज? अभी अभी। है मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूस को सता। है मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। 8 जून 1956 को नवकेतन ने रिलीज की कॉमेडी ड्रामा फिल्म फंटूश। फिल्म के डायरेक्टर थे चेतन आनंद। फिल्म की कहानी लिखी चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद। फिल्म के कलाकार थे देव आनंद, शीला रमानी, के एन सिंह। दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना। फिल्म के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। देव आनंद, जो एक पागल खाने से छूटा एक बेफिक्र आदमी है, जो एक चालबाज करोड़पति सेठ करोड़ीमल के साथ उलझ जाता है, जो इंश्योरेंस के पैसे के लिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फंटूश को उसकी बेटी से प्यार हो जाता है और वह विलेन के प्लान को फेल कर देता है। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और अपना टोटल बजट भी वसूल कर लिया और अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। फिल्म फंटूश 1956 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। अपनी बहन के लिए साड़ी लेके आना ना। एक दिन मैं 10 साड़ियां लाऊंगा कल। कोठे भर कोठे। ये कहानी है दिए की और तूफान की। 1 जून 1956 को वी शांताराम ने रिलीज की फैमिली ड्रामा फिल्म तूफान और दिया। फिल्म के निर्देशक थे प्रभात कुमार, लेखक थे जी.डी. मधगुलकर। फिल्म के कलाकार थे नंदा, सतीश व्यास, राजेंद्र कुमार और केशव राव दाते। यहाँ मंदिर में उस दिन आप ही ने तो इजाजत दी थी। मेरी छोटी सी बहन देखो गहन पहन ससुराल चली रे बन ठन के। फिल्म के गीतकार थे भरत व्यास और हसरत जयपुरी, संगीतकार थे वसंत देसाई। मां के निधन के बाद भाई बहन एक मंदिर में आश्रय लेते हैं। उन्हें एक तपस्वी मनुष्य और नर्तक से सहायता प्राप्त होती है, जो उन्हें विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाने में सक्षम बनाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपना टोटल बजट भी वसूल कर लिया और अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। फिल्म तूफान और दिया 1956 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। तुम चिंता न करना, मुझे यहाँ किसी किस्म की परेशानी नहीं। बड़े मजे में हूँ।
खा पीकर गोलगप्पा हो रहा हूँ। नींद भी खूब आती है। तुम भी में रहो, मैं बिजनेस पूरा करके ही आऊंगा। सन्यासी चाचा को मेरा प्रणाम। उन्हें कहना कि मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। 20 अप्रैल 1956 को AVM ने रिलीज की फैमिली ड्रामा फिल्म भाई भाई। फिल्म के कलाकार थे अशोक कुमार, किशोर कुमार और निरूपा रॉय, श्यामा और निम्मी। देखिए अशोक बाबू, आपके पिता के वसीयतनामे में लिखा है कि उनके 2 लड़के, मगर आपने तो अपने भाई का कहीं भी जिक्र नहीं। दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर। कोई फिल्म के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे मदन मोहन। एक अमीर व्यापारी अशोक अपने व्यापार को बेचने और परिवार को छोड़ने का फैसला करता है। उसकी पत्नी बंबई तक उसका पीछा करती है, जहां उसे अनजाने में अशोक के भाई राज की मदद मिलती है, जो सालों पहले भाग था। यह मूवी 1954 में रिलीज हुई तमिल फिल्म राथा पासम की रीमेक थी। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपना टोटल बजट भी वसूल कर लिया और अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। फिल्म भाई भाई 1956 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। तो तुम्हारा घर कहाँ है? हुजूर, आप मेरा घर पूछते हैं? ऐसा मजाक तो न कीजिए। गुंडे का घर सड़क और कहाँ? शायद तुम अपने बचपन के बारे में कुछ नहीं जानते, यानी तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, तुम्हारी परवरिश किसने की थी। हुजूर, मैं कल की बात नहीं सोचता, आज की बात पूछिए। जनवरी 1956 को निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी ने रिलीज की राजहट। और मैं तुम्हारा फिल्म के कलाकार थे प्रदीप कुमार, मधुबाला, सोहराब मोदी और मुराद। इनके मुंह से अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, उम्र में छोटे, अकल में छोटे और हाथी का फिल्म में 11 गाने थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। 2 विरोधी राज्यों के राजकुमार और राजकुमारी के बीच प्यार और उनके पिताओं के बीच की दुश्मनी, जिसमें दोनों तरफ से हठ और समझौते दिखाए गए हैं। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा किया और अपना टोटल बजट भी वसूल कर लिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। यह 1956 की 6ठी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। एक हिट फिल्म थी। बनाऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता। चाहे सूरज दिन के बदले रात को निकल आए, मगर बख्तावर दलजीत की कुमारी को अपनी बहू नहीं बना सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो आपका बेटा कभी दुनिया में दुल्हा भी नहीं बन सकता। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? क्या तेरी माँ अपने इकलौते बेटे का चेहरा भी ना देख सकेगी? बेशक, मुझे सौगंध है अपने ईश्वर की और मुझे सौगंध है अपने पूर्व जन्म और माता पिता की कि शादी करूंगा तो जगमेर की कुमारी से करूंगा, वरना जिंदगी भर प्यार थी जो आंखों से समा गई दिल में, दिल्ली 4 मई 1956 को मोहन सहगल ने रिलीज की फैमिली ड्रामा फिल्म नई दिल्ली। फिल्म के कलाकार थे किशोर कुमार, वैजयंती माला, राधा कृष्ण। फिल्म के लेखक थे इंदर राज आनंद और राधा कृष्ण निर्देशक थे मोहन सहगल। इंसान से प्रेम करता फिल्म के लेखक थे इंदर राज आनंद और राधा कृष्ण निर्देशक थे मोहन सहगल। तुम संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने जान के जान गवाई रसिया। फिल्म के गीतकार थे शैलेंद्र और हसरत ने और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आनंद काम की तलाश में नई दिल्ली जाता है और दक्षिण भारतीय परिवार के घर में रहने के लिए एक तमिलियन होने का नाटक करता है। हालांकि चीजें जटिल हो जाती हैं जब उसे अपने मकान मालिक की बेटी जानकी से प्यार हो जाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपना टोटल बजट भी वसूल कर लिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं। जो भी मुसीबत आएगी हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। फिल्म 1956 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। ये मेरे जीवन का सवाल है। लड़की का जीवन ही इतना है कि शादी से पहले माँ बाप की आज्ञा का पालन करना और शादी के बाद अपने पति की सेवा करना। केड़, आज के बाद तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बड़ी देर भई। 7 दिसंबर 1956 को निर्माता आर चंद्रा ने
रिलीज की रोमांटिक फिल्म बसंत बहार। फिल्म के कलाकार थे भारत भूषण, निम्मी, कुमकुम, चांद बर्क। फिल्म के लेखक थे राजेंद्र सिंह बेदी और निर्देशक थे राजा नवाथे। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं। फिल्म के गीतकार शैलेंद्र और हसरत के 9 गानों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म की कहानी टी.आर. सुब्बा राव के लिखे नॉवेल हमसगेथे पर आधारित है और यह नॉवेल 1952 में पब्लिश हुआ था। फिल्म ने नेशनल अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जीता। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपना टोटल बजट भी वसूल कर लिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। बसंत बहार 1956 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म थी। वो छोटी सी थी जब उसकी माँ चल बसी। कुछ अरसे बाद मैं एक नर्तकी के 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी। 20 अप्रैल 1956 को एल.बी. लक्ष्मण ने रिलीज की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म चोरी चोरी। फिल्म के कलाकार थे राज कपूर, नरगिस, गोप, जॉनी वॉकर, प्राण। इसी फिल्म में राज कपूर के साथ नरगिस ने आखिरी बार काम किया था। फिल्म के लेखक थे आगा जानी कश्मीरी और निर्देशक थे अनंत ठाकुर। यह मूवी 1934 में रिलीज हुई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इट हैपेंड वन नाइट की अनऑफिशियल रीमेक थी। कम्मो के पिता जब सुमन कुमार के साथ उसके रिश्ते को अस्वीकार करते हैं तो कम्मो घर से भाग जाती है। फिल्म के संगीत के लिए शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। 1991 में महेश भट्ट ने इसी फिल्म को बेस करके फिल्म दिल है कि मानता नहीं बनाई थी। समय गुजर जाने के बाद सवालात का जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वह घर लौटती है और उसका स्वभाव बदला हुआ होता है। यह देखकर उसके पिता हैरान होते हैं। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा किया और अपना टोटल बजट भी वसूल कर लिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। चोरी चोरी 1956 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। यही इंसानियत है। डैडी, ये जितना रुपया चाहे इन्हें दे दीजिए। बहुत अच्छा बेटी। मिलन को चली नैना बावरिया मन। 13 अप्रैल 1956 को बी.आर. चोपड़ा ने रिलीज की फैमिली ड्रामा फिल्म एक ही रास्ता। फिल्म के कलाकार थे मीना कुमारी, अशोक कुमार, सुनील दत्त, डेजी ईरानी और जीवन। फिल्म के लेखक थे पंडित मुखराम शर्मा और निर्देशक थे बी.आर. चोपड़ा। फिल्म के गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतकार थे हेमंत कुमार। मूवी को तेलुगु में कुमकुमा रेखा के नाम से 1960 में और तमिल में पुधिया पाठाई के नाम से 1960 में ही बनाया गया। 2 अनाथ अमर और मालती अपने बेटे राजा के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि अमर की हत्या होने के बाद हालात मालती को अमर के बॉस प्रकाश से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं, जिसे राजा अस्वीकार करता है। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपना टोटल बजट भी वसूल कर लिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया।
फिल्म एक ही रास्ता 1956 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली इंडियन फिल्म थी। शादी की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी शादी की बात कर रहा था। कल अमर बाबू के घर गया था, उनके बीवी बच्चे को देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। घर क्या है? जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। 30 जुलाई 1956 को फिल्म निर्माता निर्देशक गुरुदत्त ने रिलीज की क्राइम थ्रिलर फिल्म CID। फिल्म के कलाकार थे देव आनंद, शकीला, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर, कुमकुम, KN सिंह और महमूद। फिल्म CID वहीदा रहमान की पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे इंदर राज आनंद ने और निर्देशक थे गुरुदत्त। यूं भी मेरा कोई साथी नहीं, सब नौकर है, और इनमें से अगर किसी से भी मुझे खतरा हुआ तो उसे जान से जाना होगा। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, जान निसार अख्तर और संगीतकार थे OP नैयर। एक अखबार के एडिटर श्रीवास्तव की हत्या हो जाती है। वो अपने ऑफिस के बाहर एक संदिग्ध को देखते हैं। एक पॉकेटमार मास्टर जिसने हत्या देखी है, शेर सिंह नाम के एक आदमी को पहचानता है जो गैंग के सदस्यों में से एक था। शेखर को पता चलता है कि रेखा चीफ पुलिस की बेटी है और वे अपने बीच की गलतफहमियों को दूर करते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन शेखर को कामिनी नाम की एक रहस्यमयी औरत के कॉल आने लगते हैं जो हत्या के मास्टरमाइंड के लिए काम करती है और उसे केस से दूर रहने के लिए कहती है। जब मास्टरमाइंड को लगता है कि शेखर केस सुलझाने के करीब है, तो वो शेर सिंह को कस्टडी में मरवा देता है और कस्टोडियल डेथ का इल्जाम शेखर पर आता है, जहां शेखर खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए जेल से भाग जाता है। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपना टोटल बजट भी वसूल कर लिया और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। ये 1956 में इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 8:12 पर तुम दफ्तर से बाहर निकली और पूरे 8:14 पर मैंने तुम्हें लिफ्ट के पास देखा। बेवकूफ, फांसी और तुम में अब उतना ही फासला है जितनी कि यहाँ से कचहरी दूर है। साहब, आपका फोन आया है। कोई ना देखी मैं जहर खोलिया, कोई ना भाई कोई ना। 3 अगस्त 1956 को राज कपूर ने रिलीज की थ्रिलर फिल्म जागते रहो। फिल्म के कलाकार थे राज कपूर, स्मृति बिस्वास, प्रदीप कुमार, निम्मो और इफ्तिखार। फिल्म के डायरेक्टर थे शोम्भू मित्रा, लेखक थे ख्वाजा अहमद अब्बास। फिल्म के कैमरामैन थे राधु कर्माकर और एडिटर थे जी मायकर। बच्चियों, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। मोहन प्यारे जागो। गीत लिखे थे हसरत और शैलेंद्र ने, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इस फिल्म में नरगिस ने आखिरी बार RK बैनर के लिए शॉट दिया था। एक सीधा सादा ग्रामीण राज कपूर बेहतर जीवन की तलाश में शहर आता है, जहां उसे प्यास लगने पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसना पड़ता है, लेकिन उसे चोर समझ लिया जाता है और पीछा किया जाता है। इस दौरान वो शहर के सम्मानित लोगों के दोहरे जीवन और भ्रष्टाचार को देखता है। IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग मिली थी। 1957 में कार्लोवी वैरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिस्टल ग्लोब ग्रैंड प्रिक्स जीता। जागते रहो को राज कपूर ने बंगला में एक दिन रात्रे बनाई थी। ये फिल्म आज भी बॉलीवुड की बेहतरीन सामाजिक फिल्मों में गिनी जाती है और राज कपूर के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है, जो अपनी कहानी और संदेश के लिए जानी जाती है। लाड़ी मंगा दे घोड़ा गाड़ी, के तेरे संग हाय मेरा लागे ना जिया। 6 जनवरी 1956 को फिल्म निर्माता प्रेम सेठी ने रिलीज की क्राइम ड्रामा फिल्म पॉकेटमार। फिल्म के कलाकार थे देव आनंद,
गीता बाली और नादिरा। फिल्म के लेखक और निर्देशक थे H.S. रवेल। सफर पर जाना पड़ गया माँ जी। लंबा सफर? नौकरी में उसे सफर भी करना पड़ता है क्या? ये उसका आखिरी सफर था। चलो ये भी अच्छा हुआ। सफर में बड़ी तकलीफ होती है। चल प्यारे ऐसे न हाथ मल प्यारे। फिल्म के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे मदन मोहन। रोशन बॉम्बे में अपनी विधवा मां के साथ एक गरीब जिंदगी जीता है, जो सोचती है कि रोशन अच्छी नौकरी कर रहा है, लेकिन रोशन ने क्राइम को ही अपना करियर बना लिया है और गुजारे के लिए लोगों की जेबें काटता है और जुआ खेलता है। एक दिन रोशन मोहन नाम के एक आदमी से 3,000 रुपए चुरा लेता है ताकि वे अपने घर का मॉर्गेज छुड़ा सकें। जब पैसे चोरी हो जाते हैं तो मोहन खुद को मार लेता है। गिल्ट से भरा रोशन माधोपुर जाता है, अपना कर्ज चुकाता है और मोहन की मौत के बारे में किसी को बताए बिना घर लौट आता है। जबकि पुलिस रोशन के पीछे पड़ जाती है और उसे उसकी मां और सबकी नजरों में चोर साबित करने की धमकी देती है। फिल्म पॉकेट मार, जिसे दर्शकों और आलोचकों से मिले जुले से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं, अक्सर इसके अद्वितीय सामाजिक संदेश और प्रदर्शन के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली थी और फिल्म एवरेज रही थी। एक बात कहूं, अब जरा जिंदगी आराम से कटेगी। तुम आराम की सोचो, मैं देखता हूँ इस किस्मत के मारे ने इतने रुपए कहाँ भेजे।